जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन की नाशत वेदन रे। कि जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कि राधे मेरी बातें हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राम भक्ति के रसिक तुम, भक्ति राज मति धीर, आयुष आसन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। कि आए हो तो प्रेम से लो हरि जी को नाम, और सब प्यारे भक्तन को मेरा जय जय श्री राधेश्याम। मेरा जय जय श्री सीताराम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति करुणैक बंधु जगदैक सिंधु सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री राधा माधव सरकार की युगल चरण अरविंदों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय माता पिता गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता स्थान देवता एवं वायु देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गौ माता भारत माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तथा उनसे आग्रह करती हूँ कि कथा प्रांगण में उपस्थित होकर के सबसे अग्रिम पंक्ति में विराजमान होकर के प्रभु श्री हरि की सुंदर सी कथा का श्रवण पान करें। एवं समुपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी भक्ति में मात्र शक्ति एवं भगनी बांधवों को मेरा जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। समस्त आचार्य बंधुओं को विप्र बंधुओं को मेरा जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। समस्त संगीतज्ञ वादक बंधुओं को मेरा जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए हम सभी बड़े ही भाव के साथ अपने मन तथा वाणी को पवित्र करते हैं। और हमारी मन और वाणी कब पवित्र होती है? जब हम भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तो आइए मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए साथ में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
जय। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बोले गणेश भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले सरस्वती मैया की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राम जय जय। श्री राम। ऐसे नहीं श्री राधे करना है, दोनों हाथ उठाइए ऊपर। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को एक दृष्टि में देखते हुए श्री राममय शुभ जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। श्री राम जय राम श्री राधे। आज से लखनऊ की पावन धरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है, जिसका आज प्रथम दिवस है और ये कथा केवल 7 दिनों की ही होती है, आप सभी जानते हैं। आज का दिवस तो गया, अब बचे 6 दिन। स्टार्टिंग के 3 दिनों में ज्ञान की बातें, बाकी तो उत्सव मनाए जाते हैं। चतुर्थ दिवस प्रभु का जन्म हुआ और पंचम दिवस प्रभु की लीलाएं, छठवें दिवस प्रभु का विवाह हुआ और 7वें दिन सुदामा चरित्र। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो शुरुआत के 3 दिनों में अवश्य आए। अच्छा ये बताइए, संसार में कितनी गंगा है? दादाजी बताइए, इस संसार में कितनी गंगा है? 1 2 3 कितनी है? अच्छा एक वाले हाथ उठाए जरा, जो एक कहते हैं। हाथ उठाना पड़ेगा आप लोगों को भाई। अच्छा 2 कौन कह रहा है? बताइए जरा। गंगा इस संसार में 3 गंगा है। कौन कौन सी? पहली भगीरथी गंगा। कौन सी गंगा? भगीरथी गंगा, जिसमें स्नान करके हमारे पाप समाप्त हो जाते हैं। दूसरी गंगा मानसी गंगा, जिसको प्रभु श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी के स्नान के लिए प्रकट किया था, जिसे मानसी गंगा बोला जाता है। और तीसरी गंगा है भागवत गंगा। यदि आपको भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो जहाँ पे भागीरथी गंगा है, जैसे प्रयागराज, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन आपको भागवत गंगा में स्नान करना है तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना, वो तो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कल कल करके बह रही है। अच्छा भागीरथी गंगा क्या करती है? हमारे पापों का सर्वनाश करती है। और भागवत गंगा क्या करती है? ये भी हमारे पापों का सर्वनाश करती है। तो यदि हम भगीरथी गंगा में नहीं स्नान कर पा रहे हैं तो उसके लिए स्नान करने के लिए बाहर जाना है, परंतु भागवत गंगा को स्नान करने के लिए कहीं भी नहीं जाना, वो तो आपके शहर में ही बह रही है कल कल करके। इसीलिए यदि आपके जीवन में ऐसा समय उपस्थित हुआ है तो आप सभी इस अवसर का लाभ अवश्य उठाइए। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है, हमें पता चलता है कि भाई भागवत कथा हो रही है, अब हमने घर से विचार कर लिया कि चलते हैं भागवत कथा सुनने, लेकिन अब घर से तो निकले परंतु रास्ते में कोई कार्य आ गया, किसी कारणवश हम पंडाल तक नहीं पहुंच पाए। तो आप जितने भी भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु की बहुत ही विशेष कृपा है, कहीं ना कहीं आपके भगवान के भक्तों की जो लिस्ट होती है ना, आप सभी उसमें ऐड हो चुके हैं। क्योंकि जो इस पंडाल के नीचे है वो बड़ा भाग्यवान है। कहा जाता है जहाँ पे भागवत कथा होती है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा वसंति शर्वाणी तीर्थानि तत्र यत्रा चित्तोदार कथा पश्यता। कहते हैं
जहाँ पे भागवत कथा होती है, प्रभु श्रीहरि की कथा होती है, वहाँ पर समस्त नदियाँ निवास करती हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, और वहीं पर समस्त तीर्थ निवास करते हैं, समस्त देवी देवता निवास करते हैं। तो जब आप सभी यहाँ पर आएंगे तो आप ये समझिए कि साक्षात आपको प्रभु के दर्शन होंगे, क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय अर्थात शब्दमय स्वरूप। तो इसीलिए यदि हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है तो इसका लाभ उठाएं, क्योंकि कहा जाता है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं सौभाग्य प्राप्त हो जाता। और आज बड़ी ही पावन कलश यात्रा निकली। अच्छा, हम सभी कलश यात्रा क्यों निकालते हैं? क्योंकि उस कलश के द्वारा हम सभी समस्त देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि हे प्रभु, आप सभी कथा मंडाल में पधारिए और अपनी अपनी कृपा बरसाइए, ताकि ये जो दिव्य आयोजन है ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। बोले शिवा के बिहारी लाल की। और ये जो कलश है ये कोई साधारण कलश नहीं है, इसमें समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्राः समाश्रिता मूले तत्रे स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाश्वतः कुच्छो तुषागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। कलश के मुख में भगवान विष्णु का निवास होता है और कंठ में प्रभु शिव का निवास होता है, और कंठ से थोड़ी नीचे के भाग में भगवान ब्रह्मा का तथा मध्य के भाग में सभी माताओं का निवास होता है, सभी देवियों का निवास होता है। कलश में समस्त वेद उपस्थित होते हैं। और ये जो कलश है इसको हम जिस पावन वसुंधरा में या पृथ्वी पर रखते हैं, ऐसे पावन कलश को हम सभी नमस्कार करते हैं। अच्छा, ये जो कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है ये हमारे विचारों का बीज है, और ये जो कलश है ये हम स्वयं हैं। अर्थात संत कहते हैं कि हम अपने अंदर जैसे विचार डालेंगे हम वैसे बनेंगे। यदि हम सकारात्मक विचार डालेंगे तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। यदि हम गलत सोचेंगे, नकारात्मक विचार डालेंगे तो हम बुरा करेंगे। हम भले का संग करेंगे तो भले बनेंगे, और बुरे का संग करेंगे तो बुरे बनेंगे। और इस कलश को हमारी माताएं धारण करती हैं, कभी पुरुष धारण नहीं करते। और जो माताएं इस कलश को धारण करती हैं वो कोई साधारण माताएं नहीं है, वो आदि शक्ति है, जगदम्बा है। और देखिए परम पावन अवसर भी है, इस समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और हमारा ऐसा सौभाग्य कि हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी इसका लाभ अवश्य उठाएं। अच्छा, आप सभी के मन में कभी प्रश्न आया कि हम सत्संग करें तो क्यों करें, कथा सुने तो क्यों सुने? कहते हमारे मस्तिष्क में जो अविद्या रूपी गांठ बंधी हुई है, यदि हम कथा का श्रवण पान करते हैं तो अविद्या रूपी गांठ खुल जाती है। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक व्यक्ति
जिनको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा और जो उनका गांव था वो नदी के किनारे था। कहाँ था? नदी के किनारे। तो जब उनको कहीं जाना होता था तो उनको नाव से जाना पड़ता था। तो आज उनको अचानक रात्रि में कोई कार्य याद आ गया, तो अब वो दूसरी जगह जाने के लिए तुरंत घर से निकल आते हैं। रात्रि में ही वो नाव में बैठते हैं और नाव चलाने लगते हैं। पूरी रात व्यतीत हो जाती है। जैसे ही प्रातः काल हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि जहां से उन्होंने नाव चलाना प्रारंभ किया था, नाव तो वहीं की वहीं खड़ी है। नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी थी? क्योंकि नाव एक खूंटे से बनी रहती है, गांठ लगी रहती है। जब हम उसे खोलेंगे तभी नाव आगे बढ़ेगी। अच्छा, नाव में बैठे हैं आप लोग? दादाजी बैठे हैं? तो नाव एक बनी रहती है ना खूंटे से। तो जब तक हम उस गांठ को नहीं खोलेंगे, रस्सी को, उस खूंटे से रस्सी को नहीं खोल देंगे, तब तक नाव आगे बढ़ नहीं सकती। तो इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में अविद्या रूपी गांठ बंधी हुई है। यदि हम कथा का श्रवण पान करते हैं तो जो अविद्या रूपी गांठ है वो स्वतः ही खुल जाती है। बोलिए राधा रानी सरकार की। यदि हम सत्संग करेंगे तो हम राम बनेंगे, और यदि कुसंग करेंगे तो ये जो हमारा जीवन है वो हराम हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ करना है, जीवन में शांति पाना है तो सत्संग करिए, कथा का श्रवण पान करिए। क्योंकि हमारे बाबा जी भी कहते हैं, कौन से बाबा जी? गोस्वामी बाबा जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, 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 बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो यदि हम अपने जीवन में विवेक धारण करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो कथा का श्रवण पान अवश्य करें, सत्संग अवश्य श्रवण करें। और एक बात ध्यान रखिए, कथा कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती। कथा सदैव कथा होती है। अब हमें पता चले कि भैया वहां पे कथा हो रही है, तो अब कथा श्रवण करने के लिए कितनी दूर जाना है कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारा जाना संभव है तो हम पंडाल में जाएं और प्रभु की कथा का श्रवण पान करें। यदि हम पहुंच